नमस्ते दोस्तों, वंस अगेन हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कंटिन्यूइंग आवर जर्नी अहेड, हम लोग एक डिस्कशन करने वाले हैं अभी ऑन कैश फ्लो पैटर्न्स ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। तो कुछ स्ट्रक्चर दे रखे हैं हमें, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड के किसमें क्या इंपैक्ट पड़ता है, और हम थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूजेज भी देखेंगे। हालांकि इन सब सम्स का डिस्कशन आगे आएगा इन द कमिंग चैप्टर्स, बट फिर भी हम हल्का स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने कुछ पार्ट्स बना रखे हैं: बुलेट स्ट्रक्चर, फुल्ली अमर्टाइजिंग, पार्शियली अमर्टाइजिंग, सिंकिंग फंड, प्रोविजन। राइट, तो हम क्विकली थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते रहते हैं इस पे। बुलेट स्ट्रक्चर मतलब कि इनिशियली 1000 रुपए की फेस वैल्यू का बॉन्ड इशू हुआ है, 8% कूपन है। ड्यूरिंग द टेन्योर, हमने 4 ईयर का टेन्योर माना है। ड्यूरिंग द टेन्योर प्रिंसिपल रीपेमेंट कुछ भी नहीं हो रहा, एक ही साथ हमारा एंड में रीपेमेंट हो रहा है। तो 1000 का 8% कितना होता है? 80 80 80 80। ठीक है, ये हमारा ड्यूरिंग द टेन्योर रीपेमेंट हो गया एंड एंड में हमारा 1000 जो है वो रीपे हो गया। सो दिस इज द मोस्ट बेसिक। 1000 मंगाया, 80 80 80 80 पे किया और 4th ईयर में 80 प्लस 1000 पे कर दिया है। देन आता है फुल्ली अमर्टाइजिंग, फुल्ली अमर्टाइजिंग कूपन स्ट्रक्चर या बॉन्ड स्ट्रक्चर, जिसमें हमारा एंड तक आते आते प्रिंसिपल रीपेमेंट कुछ है ही नहीं। रादर हमारा रीपेमेंट कुछ इस तरीके से हो रहा है कि दिस इज इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, सेम फॉर दिस, सेम फॉर दिस, सेम फॉर दिस। तो मैंने सेम एग्जांपल लिया है, 1000 रुपीज की फेस वैल्यू, 8% का कूपन और 4 इयर्स का टेन्योर। और अगर आप आपका कैलकुलेटर लेंगे तो उसमें ऊपर से थर्ड लाइन जो आपने वैसे तो क्वांट में भी जो है वो सीखी होगी, और जिसमें हम लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ चीजें देखी होगी, तो उसमें आपने कैलकुलेट करना सीखा होगा। यहां पे n है हमारा 4 इयर्स, तो मैं 4 दबा के n में इनपुट कर देता हूं। फिर हमारा आज का वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू हमारा है, ठीक है, -1000, क्योंकि वो हम मंगा रहे हैं और फिर उस पर रीपे करेंगे। तो मैं 1000 नेगेटिव साइन, उसको मैं पीवी में इनपुट कर देता हूं। I by Y इज वैसे हमारा 8% है, इसमें अभी यील्ड भी मैं फिलहाल उतनी ही मान रहा हूं, या यील्ड टू मैच्योरिटी भी उतनी मान रहा हूं। वो क्या है वो आगे आएगा, ठीक है, बट ये 8% दिया था, आई पुट दैट एट 8। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर वैल्यू में लास्ट ईयर में हमारा अलग से कुछ प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं हो रहा है, तो उसको मैं मान लूंगा 0। ठीक है, एंड आई कंप्यूट, सीपीटी दबा के मैं पीएमटी जब दबाता हूं तो आ रहा है 301.92, मतलब 302। इसका मतलब ये कि एंड तक आते आते आपका पूरा प्रिंसिपल कंपोनेंट इसके अंदर इनहेरेंटली रीपे हो गया है। आप दूसरी तरीके से चेक कर सकते हैं इसको, 1000 प्लस 8% करेंगे तो 1080 हो जाएगा। 1080 माइनस 302 करेंगे तो आपका 1080, जस्ट मिनट, माइनस 302 करेंगे तो 778 बचेगा। उस पे 8% ऐड करो, 302 माइनस करो, 8% ऐड करो, 302 माइनस करो, 8% ऐड करो, 302 माइनस करोगे तो लास्ट में 0 होगा। तो यहां पे 1000 पे 8%, 1080 था, 80 रीपे हो गया, 1000 ही बचा, फिर उस पे 8%। यहां पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे लोन अपने आप में अमर्टाइज हो रहा है, मतलब कम होता जा रहा है, क्योंकि हम हर साल थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल कंपोनेंट भी रीपे कर रहे हैं। तो एंड में प्रिंसिपल रीपेमेंट अलग से कुछ बच नहीं रहा है, यहां पे एक साथ बच रहा था। ये क्या है, दिस इज पार्शियली अमर्टाइजिंग। मैं 500 रुपए एंड में रीपे करूंगा और बाकी का जो है वो ड्यूरिंग द टेन्योर रीपे करने जा रहा हूं। प्रिंसिपल को 2 हिस्सों में बांट दिया, ये 600 रखोगे तो ये अलग आ जाएगा वैसा। सो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम पैटर्न में एन में डालूंगा 4, आई बाय वाई में डालूंगा 8, प्रेजेंट वैल्यू में डालूंगा 1000 नेगेटिव। ठीक है, देन आई पुट एफवी, मतलब फ्यूचर में मैं अलग से प्रिंसिपल कितना रीपे करना चाह रहा हूं, 500, तो एफवी में डालूंगा 500। अब मैं जब करूंगा कंप्यूट पीएमटी, मतलब हर मंथ का हमारा इंस्टॉलमेंट, तो वो कितना बन जाता है वो कैलकुलेट कर रहा है। ये मैंने फिगर जस्ट एक्सप्लेनेशन के पर्सपेक्टिव से लिख दिए हैं। इफ यू विल सॉल्व दैट तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, आई बाय वाई 8, पीवी इज 1000, फ्यूचर वैल्यू इज 500 and compute
PMT। सो ये अलग आएगा जो वैल्यू आएगी, ठीक है, 190s में कुछ आ रही है तो वो आप पुट फॉरवर्ड कर देंगे तो आपकी वैल्यू बन जाएगी। एंड आखिर में आता है हमारा सिंकिंग फंड प्रोविजंस। सिंकिंग फंड प्रोविजन क्या होता है? तो ये तीनों सिमिलर थे, एक में पूरा बाद में, एक में जीरो बाद में, और एक में थोड़ा ड्यूरिंग द पार्ट और थोड़े बाद में। तो आप उसको पुट करते रहेंगे तो आपकी वैल्यू अपने आप बताता रहेगा, वो कैलकुलेट करता रहेगा कि किस तरीके से कैलकुलेट करनी है एंड सॉल्व करना है वैसा। सो उस बेसिस पे ये आपका आ गया है। दिस इज अगेन यू हैव रीपेड सम एंड यू हैव रीपेड सम, इधर ये आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे हमारा आ रहा है सिंकिंग फंड प्रोविजन। नाउ व्हाट इज दिस सिंकिंग फंड प्रोविजन? सिंकिंग फंड में हम लोग क्या करते हैं? सीरीज ऑफ रीपेमेंट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द इशू। एक साथ बहुत सारे रीपेमेंट्स, ठीक है, ड्यूरिंग द लाइफ। जैसे कि सपोज 25 साल का बॉन्ड का लाइफ है, पहले 5 साल हम प्रोजेक्ट सेट करके उसको रेडी में ले आएंगे, फिर 6th ईयर ऑनवर्ड्स, सपोज 1000 करोड़ का बॉन्ड का इशू था तो 6th ईयर ऑनवर्ड्स हम हर साल 50-50 करोड़ के बॉन्ड रिफंड करेंगे इन 20 ईयर्स। सो 15 to 20,000 रीपे हो गया, ठीक है, बट पहले 5 साल में नहीं हो रहा है। तो सिंकिंग फंड मतलब बेसिकली कुछ स्पेशल प्रोविजन बना दिए हैं रिलेटेड टू रीपेमेंट ऑफ द बॉन्ड, वो बताया है। तो सपोज 6th ईयर से हम 50-50 करोड़ जाने दे रहे हैं तो उसका फायदा क्या होगा? एक तो क्रेडिट रिस्क रिड्यूस हो जाएगा इन्वेस्टर का, क्योंकि 25 ईयर्स इज वेरी लॉन्ग टर्म, वेरी अनसर्टन, पता नहीं है तब तक क्या होगा क्या नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा रीपे हो रहा है तो एंड तक अपने आप हमारा क्रेडिट रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, ये फायदा है। लेकिन एक नुकसान भी है कि जो हमारा री इन्वेस्टमेंट रिस्क है वो बढ़ जाता है। अब इसके लिए मैं आपको एक स्टेटमेंट बता रहा हूं जो आने वाले चैप्टर्स में और कवर करेंगे हम लोग। जब इंटरेस्ट रेट्स कम होती है मार्केट में तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाता है, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो बॉन्ड का प्राइस कम हो जाता है। तो इन केस अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो रही है मार्केट में तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ रहा है, बॉन्ड का प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन सिंकिंग फंड मतलब बेसिकली वो बॉन्ड रिफंड होगा एवरी ईयर। अब कौन बंदे होंगे कौन नहीं होंगे, तो वो क्या हो सकता है? बेसिकली ऑन लॉटरी बेसिस हो सकता है, हम मंगवा सकते हैं, या प्रोरेटा बेसिस पे सबका प्रोपोर्शनेट कुछ कुछ हो जाए, कोई भी प्रोविजन बन सकता है। लेकिन इसमें होगा क्या? इन केस इंटरेस्ट रेट्स गिरी है तो हमारा प्राइस बढ़ गया बॉन्ड का, लेकिन जब ये रिफंड होगा तो हमारा फेस वैल्यू पे ही होगा। तो जो बंदा है जिसने रिफंडिंग मतलब जिसको पैसा मिल गया है वापस इन्वेस्टर को, वो अब लोअर इंटरेस्ट रेट्स पे ही इन्वेस्ट कर पाएगा, क्योंकि बाजार में अभी इंटरेस्ट रेट्स तो कम है। तो सिंकिंग फंड इज व्हाट? शुरू के कुछ साल नहीं देना, फिर अलग अलग देना, फिर कुछ नहीं देना, फिर अलग देना, कुछ भी हो सकता है। तो इसका एक फायदा यह है कि क्रेडिट रिस्क रिड्यूस होगा, और इसका नुकसान यह है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हुई है और सपोज मैंने पैसा डाला था, मेरा 6th ईयर में मेरा रिफंड हो गया वापस, तो अब मैं लोअर इंटरेस्ट रेट पे उसको री इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा री इन्वेस्टमेंट रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो इसका एक नुकसान है। दिस इज सिंकिंग फंड प्रोविजन। दिस इज ऑल अबाउट कैश फ्लो पैटर्न्स ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। कैसे आएगा? ओनली कूपन, लास्ट में प्रिंसिपल, थोड़ा कूपन थोड़ा प्रिंसिपल, थोड़ा कूपन थोड़ा प्रिंसिपल, लेकिन लास्ट में वापस प्रिंसिपल, एंड सिंकिंग फंड प्रोविजन, जो डिपेंड करेगा कि क्या प्रोविजन है एग्जैक्टली। सो बुलेट, फुली अमोर्टाइजिंग, पार्शियली अमोर्टाइजिंग एंड सिंकिंग फंड। दिस इज योर कैश फ्लो पैटर्न। आई होप यू गॉट दैट पार्ट। आपको कैलकुलेट करना भी आया होगा। थर्ड लाइन में हमें 5 चीजें दी हुई है। सारे बॉन्ड्स में वैल्यूएशन में मोस्टली हमें वही 5 चीजें काम आएगी जो ऑलरेडी आप QA में, TVM में एक बार गो थ्रू कर चुके हो, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच। नमस्ते दोस्तों, हैप्पी लर्निंग। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कैश फ्लोज ऑफ वेरियस डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बॉन्ड्स। ये भी हमारा उसी तरह का
सेगमेंट है या टॉपिक है, लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ प्रिंसिपल के अलावा कूपन्स के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। कूपन इज बेसिकली द पीरियोडिक इंटरेस्ट दैट वी रिसीव, जो एनुअली हो सकता है, सेमी एनुअली हो सकता है, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, कैसे ही हो सकता है। तो उसमें देखिए आप यहाँ पे तो वेराइटी ऑफ बॉन्ड्स के नाम लिख रखे हैं जो एक एक करके हम देखेंगे, सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे एक स्पेसिफिक बॉन्ड का नाम ध्यान में रखना है हमें, फ्लोटिंग रेट नोट्स क्या होते हैं। तो वर्ड ही आता है, जनरली कूपन रहता है वो फिक्स्ड रहता है, मतलब 1008% कूपन हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, तो क्या था 1000 का 8%, 80 अगर 4 साल का टेन्योर है तो चारों साल में उतना ही मिलने वाला है। लेकिन फ्लोटिंग रेट में क्या होगा, जो फिक्स्ड कूपन है उसमें से फिक्स निकल जाता है, एंड कूपन वेरीज ऑन मार्केट इंटरेस्ट रेट्स। कूपन वेरीज बेस्ड ऑन मार्केट इंटरेस्ट रेट्स। जनरली उसका बेस रहता है रेफरेंस रेट प्लस मार्जिन। रेफरेंस